आप सभी का माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं आप सभी से बहुत माफी चाहती हूँ कि मैं यूरोप ट्रिप पर थी और यूरोप क्यों गई थी ये भी आप सभी जानते हैं। नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। आप लोगों से मेरा संपर्क क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अब मैं पीएचडी कर रही हूँ ऑकल्ट साइंस पर, यानी कि रहस्य विज्ञान, जिसमें ज्योतिष, तंत्र और भविष्यवाणियों की विश्व में जितनी भी विधियां हैं उन सभी पर मैं रिसर्च, पर्सनल रिसर्च और खोज कर रही हूँ। उसी के लिए मैं यूरोप, सर्बिया में गई थी। 1 मंथ से ज्यादा मैं वहां रही और मैंने बहुत सारी ऐसी चीजों को जाना और उनका ज्ञान हासिल किया जो आम आदमी के लिए अभी अवेलेबल या बहुत ज्यादा जानकारी में नहीं है। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को भविष्य में कुछ ऐसी चीजों से भी अवगत कराया जाए जो आपके जीवन को सरल बनाने और आपकी इच्छाओं को बहुत आसानी से पूरा करने और आपके उद्देश्यों को पूरा करने में आपकी मदद करें। लेकिन आज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर वर्ष माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान, जिसकी मैं संस्थापिका हूँ, हम अपने संस्थान में हर वर्ष पूरे वर्ष की, पूरे नए साल की भविष्यवाणी, यानी कि आप लोगों का पूरा साल कैसा रहेगा, ये हर साल लाते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम पूरे इंडिया में एक ही ऐसी संस्था है जो एक ही जगह पर आपको भविष्यवाणी की लगभग सारी विधियां और उसके उपाय, उसकी सेवाएं आपको एक ही जगह उपलब्ध करवा रहे हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को इंतजार करना पड़ा हो, लेकिन आपको निराश नहीं करूंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। साल 2025 आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय, आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सफलतापूर्ण हो और आप सभी लोगों के वो लक्ष्य, उद्देश्य और इच्छाएं जरूर पूरी हो नव वर्ष में, जिनके लिए आप आशा करते हैं, मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं। इसके साथ शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि हर वर्ष मैं अपने संस्थान में 12 ही राशियों की राशिफल अलग अलग भविष्यवाणी की विधियों में आप सभी को उपलब्ध कराती हूँ। लेकिन पिछले साल तक ये बहुत ही औपचारिक रहा है। मतलब हमने सारी वीडियो बनाने की कोशिश करी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं रही। लेकिन इस साल से, जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया था, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देना चाहती हूँ, जो नए लोग जो हमसे जुड़ रहे हैं, कि मैंने आज से 1 से 1.5 महीने पहले ही ये अनाउंसमेंट करी थी कि 2025 से हम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही कंटिन्यू रहकर आप सभी को सेवाएं देंगे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ, तो उसकी वजह से अभी फ्लक्चुएशंस और बीच बीच में मैं थोड़ा सा आप लोगों से संपर्क टूट जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी पीएचडी लगभग कंप्लीट हो गई है और अब मुझे केवल और केवल आपकी सेवाओं पर, हमारे संस्थान की विशेषताओं पर और हमारे कार्य पर, मेरी योग्यता पर और माता की सेवा पर ध्यान देना है। तो ये तो हुआ छोटा सा हम लोगों का। क्योंकि इतने समय के बाद मैं वीडियो में उपस्थित हो रही हूँ, तो आप सभी को फिर से एक बार आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं प्रार्थना करती हूँ माँ धूमावती से कि आप सभी को आशीर्वाद दें और आप सभी की इच्छाएं पूरी हो और आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहें। अब शुभकामनाओं के बाद हम आते हैं मेन मुद्दे पर। आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और माँ धूमावती संस्थान और मैं, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषाचार्य एवं धूमावती साधिका दीपाली तिवारी, आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ साल 2025 का भविष्यफल। शुरुआत करेंगे चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से। मतलब कि जैसा मैंने अभी बताया कि मैं अलग अलग भविष्यवाणियों की विधियों पर और अलग अलग टूल्स पर, ओकल टूल्स पर काम कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। तो मैं उसका लाभ आप सभी को देना चाहती हूँ। हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि
चाइनीज एस्ट्रोलॉजी यानी कि चाइनीज ज्योतिष में आ, कोई 12 अलग अलग राशियां नहीं है जिनको मैं ये बता सकूं कि चाइनीज ज्योतिष के अनुसार मेष राशि का ये भविष्य फल रहेगा या वृषभ राशि का ये रहेगा, ऐसा नहीं है। चाइनीज ज्योतिष में क्या किया गया है कि 12 राशियों को 12 अलग अलग जानवरों के नाम से बांटा गया है, और वो सीधा ऐसे नहीं चलता कि इसकी मेष राशि है, इसकी वृषभ राशि है, मेरी मीन राशि है, ऐसे नहीं चलता। वहां पर उनका 100 साल का, 100 से 110 साल का कैलेंडर उनके पंचांग में, उनके ल्यूनर कैलेंडर में, यानी ल्यूनर कैलेंडर मतलब चंद्र पंचांग में वो लोग 110 साल का कैलेंडर जारी करते हैं, जिसमें वो सन के हिसाब से राशियों को बांटते हैं। और ये जो साल है, जैसा मैंने पिछले साल आपको बताया था कि जो साल 2024 था वो वुड ड्रैगन, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि कई ज्योतिष में, जैसे कि हमारे भारतीय ज्योतिष में पंच तत्व का सिद्धांत है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 5 एलिमेंट्स को माना जाता है, जिसमें पेंटाकल्स, आपको टैरो कार्ड्स में भी पेंटाकल्स मिल जाएंगे, लेकिन चाइनीज ज्योतिष में 4 ही एलिमेंट को माना जाता है, जिनको फेंगशुई में भी आपने देखा होगा, फेंगशुई में भी 4 एलिमेंट को ही तवज्जो दी जाती है, जिसमें से एक होता है वुड एलिमेंट, वुड यानी कि लकड़ी। तो ये साल 2024 था वो वुड ड्रैगन का साल था, और लेकिन अब जो साल शुरू होने वाला है साल 2025, ये है वुड स्नेक का। चाइनीज ज्योतिष में 6वें नंबर पर आता है स्नेक यानी कि सांप। तो लकड़ी के सांप का साल है साल 2025। और क्योंकि आप जानते हैं सांप का, सर्प का व्यवहार कैसा होता है, उसी के हिसाब से साल रहने वाला है। हालांकि हम, ये तो मैं चाइनीज ज्योतिष का वीडियो बना रही हूँ, अंक ज्योतिष का हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। उसके हिसाब से फिर उसके बाद हम अलग अलग, जैसे कि कौड़ी सेल के द्वारा भी आपके एक राशि का भविष्य बताया जाएगा। हर राशि का भविष्य अलग अलग विधि से बताएंगे। अब शुरू होते हैं कि भाई चाइनीज ज्योतिष क्या कहता है, साल 2025 कैसा रहने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि वुड स्नेक यानी कि लकड़ी के सांप का साल है, और चाइनीज ज्योतिष 1 जनवरी से शुरू नहीं होता। हर वर्ष इसकी जो जानवर है, जिस जानवर के अंडर में चाइनीज ज्योतिष के हिसाब से साल रहेगा, उसकी तारीख के हिसाब से चलता है। तो 2025 जो है 29 जनवरी 2025 से लेकर 16 फरवरी 2026 तक चाइनीज ज्योतिष का एक साल माना जाएगा, और ये साल रहेगा लकड़ी के सांप के अंडर में, यानी कि अंडर द वुड स्नेक। अब कैसा रहने वाला है ये साल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सांप की अच्छाइयां क्या होती हैं, सांप में क्या खासियत होती है। सांप की खासियत होती है सबसे पहले विजडम, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसको पता है कि अपने शिकार पे कब अटैक करना है, कौन सा सही समय है। दूसरी बात, सांप में बहुत धैर्य होता है, क्योंकि एक सही समय पर सही निशाना लगाने के लिए आप में धैर्य का होना बहुत जरूरी है, जो कि सांप के अंदर होता है। तीसरा, जैसे आपने देखा है कि सांप समय समय पर अपनी स्किन बदलता है, हर लगभग ऐसा बोला जाता है कि हर 6 महीने में वो अपनी खाल को उतारता है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, सांप बदलाव का प्रतीक है, एक समय के बाद वो स्वयं भी बदल जाता है और वो हमें भी बदलने की प्रेरणा देता है। इसके बाद सांप माना जाता है स्ट्रेटेजी के लिए। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति बनाना, किसी चीज को हासिल करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रास्ता होना चाहिए, इसके लिए भी सांप माना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सांप, चाहे भारतीय कल्चर हो, हमारे भारतीय कल्चर में, हमारी भारतीय संस्कृति में तो सांप को सीधा सीधा पूजा ही जाता है। इसके अलावा देश, संपूर्ण विश्व में लगभग लगभग जितना मैंने, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं स्टडी कर रही हूँ, मैंने जहां तक देखा है लगभग हर कल्चर में सांप को स्पिरिचुअलिटी से, यानी कि अध्यात्म से, धर्म से जोड़कर देखा ही जाता है। मेडिटेशन में, हीलिंग में, 7 चक्रा में, पंचतत्व एक्टिवेशन में, इन सभी में सांप का बहुत, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्व है। यहाँ तक कि
हमारी जो कुंडलिनी बताई गई है, कुंडलिनी को आज लगभग पूरे संसार में सब भारत की वजह से ही जानते हैं कि कुंडलिनी ऊर्जा, कुंडलिनी जागरण क्या होता है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति को भी एक सांप के रूप में ही दिखाया गया है हमारे वेदों में भी, और अन्य देशों में भी इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि अब साल 2025 कैसा रहने वाला है, इस साल में लोग अधिक से अधिक अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी मैं पॉजिटिव पॉइंट बता रही हूँ। सबसे लोगों में धैर्य रहेगा, वो लोग बदलाव की अपेक्षा भी करेंगे और बदलाव को अपने जीवन में उतारेंगे भी। दूसरा, अपनी रणनीतियां बनाएंगे और उस पर कार्य करेंगे और उसको हासिल करने की क्षमता भी रखेंगे। तीसरा और आखिरी, कि लोग अध्यात्म में रुचि लेंगे। 2025 का जो वर्ष है चाइनीज ज्योतिष के अनुसार अध्यात्म में सबसे बेहतर रहने वाला है। अब हम बात करें वुड एलिमेंट की, क्योंकि सांप का तो वर्ष है लेकिन लकड़ी के सांप का वर्ष है। तो लकड़ी यानी कि वुड एलिमेंट की वजह से क्या क्या चीजें ऐड होंगी साल 2025 में, क्या क्या रहेगी। सबसे पहले ग्रोथ, क्योंकि लकड़ी पेड़ से, वृक्ष से आती है और वृक्ष का स्वभाव है बढ़ते रहना। चाहे उसको आप कितनी भी बार काटो, वृक्ष कभी बढ़ना नहीं छोड़ता। तो जो वुड एलिमेंट है वो आपको 2025 में ग्रोथ के लिए जो है आपको एक तरह से पुश करेगा। आपके अंदर ऐसा इंट्यूशन आएगा कि मुझे हर तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लोग थोड़े से एम्बिशियस हो जाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक और लगनशील हो जाएंगे। उसके बाद वुड एलिमेंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है, यानी कि लकड़ी से आप करोड़ों तरह की चीजें बना सकते हैं। उसके कई यूज है, यानी कि लकड़ी में एक ऐसा लचीलापन है जिसको आप कई तरह से यूज कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी लोगों में आएगी, लोग अपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे और उससे बाहर आकर अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए कार्य भी करेंगे और उसे हासिल भी करेंगे। इसके बाद क्रिएटिविटी लोगों में आएगी, क्योंकि वुड एलिमेंट क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल करता है। दूसरा, वुड एलिमेंट जो है वो सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ा है, क्योंकि लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है, हमें नेचर से, प्रकृति से मिलती है। तो 2025 में लोगों का ऑटोमेटिक जो रुझान आएगा, वो रुझान ऑटोमेटिक हेल्दी डाइट पर, हेल्दी लाइफ स्टाइल पर और अपनी हेल्थ पर बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। अब सांप के कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर चीज में निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होते ही हैं। तो साल 2025 में कुछ नेगेटिविटीज रहेंगी जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो सांप है, जो स्नेक ये थोड़ा सा छलकपटी माना जाता है ना। ये कभी भी भेष बदल सकता है, ये कभी भी अपनी खाल, अपना रंग बदल सकता है। और जहां तक हम जानते हैं कि सर्प को इच्छाधारी भी कई योनियों में माना गया है। तो सांप एक तरह से ऐसा है कि जिसपे हम विश्वास नहीं कर सकते। कहावतें भी है ना कि भाई तुम आस्तीन का सांप हो, क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है, भले ही वो पूजनीय है लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है कि उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, हर जगह अपवाद होते हैं। सर्प पूजनीय भी है लेकिन सभी सर्प पूजनीय नहीं है। कुछ सर्प ऐसे हैं जिन्होंने एक तरह से राक्षस जैसा कार्य भी किया है। हम पुराणों में, अपने ग्रंथों में कथाएं पढ़ते हैं। तो हर चीज के दोनों पहलू होते हैं। इसी तरह से सांप जो है वो थोड़ी सी विश्वास में कमी को दर्शाता है। इसका मतलब साल 2025 में लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर और सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन में और इंसान को जान पहचान कर ही करिएगा। दूसरी बात कि सांप जो है, स्नेक जो है वो स्ट्रेस, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि सांप, स्नेक का ईयर जो है, जो द ईयर ऑफ स्नेक 2025 जो रहेगा, उसमें लोगों के बीच क्योंकि विश्वास नहीं कर पाएंगे, धोखे होंगे, तो हम उन लोगों पर भी विश्वास नहीं करेंगे जो कि सही है। बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि अगर साल 2025 में लोगों के साथ धोखे होने हैं तो जाहिर सी बात है अगर किसी के साथ एक बार धोखा हो गया तो वो अच्छे इंसान पर भी भरोसा नहीं करेगा, जिस वजह से क्या होगा, लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लोग एक दूसरे पर विश्वास आसानी से नहीं कर पाएंगे 2025 में, और धोखा काफी बढ़ेगा, छल कपट बढ़ेगा 2025 में।
और मेंटली स्ट्रेस बढ़ेगा, क्योंकि अगर लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और भरोसे पर ही दुनिया कायम है, तो मानसिक उलझने बढ़ेंगी, मानसिक स्थिति थोड़ी सी डाउन होगी, मेंटली वीक हो जाएंगे लोग। लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपका पैसा डूब सकता है 2025 में, चाहे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं, आप बिजनेस पे कर रहे हैं, किसी भी पर्पस के लिए आप इन्वेस्टमेंट या कोई भी रिस्क लेना चाह रहे हैं। मेरा सिर्फ इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, मेरा मतलब रिस्क से। आपको रिस्क बहुत सोच समझ कर लेना है और फ्रॉड से बचना है। ये नेगेटिविटीज आपको 2025 में ध्यान रखनी है। कीप इट इन योर माइंड so that you won't feel or find or face any kind of fraud in your life. इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम देखें कि 2025 हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, यानी कि वातावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए कैसा रहने वाला है, तो क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वुड एलिमेंट की वजह से लोगों में नेचुरल अवेयरनेस बढ़ेगी, वो अपनी हेल्थ पर, डाइट पर और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने पर ध्यान देने लगेंगे, अवेयरनेस आ जाएगी एक। इसके बाद ही जैसा मैंने बताया कि जो सांप है वो अध्यात्म से जुड़ा है, सीधे सीधे आंतरिक ज्ञान की जागृति से जुड़ा है। तो 2025 में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, टेक्नोलॉजी में भी काफी अच्छे रुझान आएंगे, मतलब रिसर्च बेस्ड चीजों के लिए ये बहुत अच्छा है। तकनीकी क्षेत्र के लिए 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर हम कोई रणनीति बनाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो स्नेक है, जो सांप है, आंतरिक ज्ञान की जागृति को बताता है, अध्यात्म को बताता है, तो इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। हम कोई खोज कर रहे हैं, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम तकनीकी कोई चीज नई बनाना चाह रहे हैं, इजाद करना चाह रहे हैं, या फिर हम इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज पर काम करना चाह रहे हैं। अगर हम अपने भारत की देखें तो भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स या अंतरराष्ट्रीय जो रिलेशन है अलग अलग देशों के साथ, वो बहुत बेहतर होंगे 2025 में। इसके अलावा अब जैसे आप लोग ये जानना चाहेंगे कि मेरी राशि पर या मेरे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में एक चार्ट बताती हूँ। उस चार्ट में आप चेक करिए, क्योंकि शुरुआत में जैसा मैंने बताया था कि चाइनीज ज्योतिष में 110 साल का कैलेंडर पहले ही रेडी कर दिया जाता है, और इसमें राशियां नहीं रहती, इसमें वो लोग सन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जैसा मैंने बताया कि चाइनीज ज्योतिष को 12 अलग अलग जानवरों के नाम से बांटा गया है, जानवरों में बांटा गया है। तो साल 2025 में आप चार्ट में देख लीजिएगा, साल 2025 में रूस्टर, ऑक्स और मंकी, जो चाइनीज ज्योतिष में जो जानवर है, रूस्टर, ऑक्स और मंकी, इनके लिए ये साल बहुत ही बेस्ट रहने वाला है, काफी फेवरेबल और सपोर्टिव ईयर है। दूसरा, पिग और टाइगर, ये जो जानवर हैं चाइनीज ज्योतिष में, इन लोगों के लिए ये साल चैलेंजिंग रहेगा या निगेटिव रहेगा। तो भाई आप लोग थोड़ा सा सोच समझकर आगे बढ़िए। और ड्रैगन, हॉर्स और स्नेक, जो कि स्नेक का तो खुद का साल है ही, इनके लिए ये साल बैलेंस्ड रहेगा। भले ही साल 2025 बुड स्नेक का साल है, लेकिन ये स्नेक वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन नहीं रहेगा, ये बैलेंस्ड रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप खुद स्नेक हैं और आपका खुद स्नेक का ही ईयर चल रहा है, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी भी तो हावी होंगी आपकी पर्सनैलिटी पे। तो इन चीजों को आप बैलेंस करके चलिए। तो दोस्तों और भक्तों, माता रानी के भक्तों, साल 2025 की जो भविष्यवाणी है चाइनीज ज्योतिष के अनुसार, वो मैंने आप सभी को बता दी है। अगला वीडियो अब हम लगभग हर 1-2 दिन में वीडियोस लाते रहेंगे, क्योंकि साल 2025 कैसा जाने वाला है ये मैं समझ सकती हूँ आप सभी को ये सब जानने का कितना इंतजार है। वो भी इसलिए क्योंकि हम जिस तरह की भविष्यवाणियां और आपका गाइडेंस और सपोर्ट लाते हैं, वो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो आप अपने चाहने वालों को ये वीडियो भेज सकते हैं, और इसी के साथ आने वाले वीडियोस को भी अपना प्यार देते रहिएगा। और हाँ, आप सभी का एक क्वेश्चन था कि हमारा जो YouTube चैनल था
2 से 3 साल पहले ही काफी वायरल गया था। श्री सिद्धू मूसेवाला जी की वीडियो वायरल हुई थी। वहां से हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ और काफी वायरल हुआ, लेकिन वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए हैं। इस वजह से आप इस नए यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहीं पर एक्टिव रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं, अगली वीडियो में हाजिर होंगे आप सभी के नए मार्गदर्शन और सुझावों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ धूमावती।